एक्सरसाइज का फिफ्थ सम है। इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड डी. Champa and Chameli walk into the class, and after observing for few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्लास में फोर फ्रेंड्स इस तरह से बैठी हुई हैं जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ और डी यहाँ पे। तो हम पहले पॉइंट देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे ए है 3 एक्स एक्सिस पे, वाई पे 4, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 3 and 4। नेक्स्ट बी इधर से है 6 और यहाँ 7, तो ये है 6 और 7 के ऊपर। डी पॉइंट को अगर आप देखो तो आपको लगेगा 6 और 1, और लास्ट में है सी पॉइंट, सी एक्स पे 9 और वाई पे 4, तो ये है 9 4। तो इस क्लास में चंपा और चमेली दो लड़कियां एंट्री करती हैं। ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली को कहती है कि ये चारों जो स्टूडेंट्स हैं, चारों फ्रेंड हैं, ये एक स्क्वायर की फॉर्म बना रही है। जहां बैठे उनका उनको ज्वाइन किया जाए तो स्क्वायर बनेगा, जबकि चमेली उसको मना कर देती है कि ये स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमसे कहा गया है कि हमें चेक करना है कि दोनों में से सही कौन है। मीन्स क्या चंपा सही कह रही है या चमेली सही कह रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ज्वाइन कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हम देखेंगे क्या ये स्क्वायर बनता है या नहीं बनता। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आता है तो पहले आप लिख लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। सॉल्यूशन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डी किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो आइए सभी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ए से लेके डी तक की डिस्टेंस, ए से लेके बी तक की, बी से सी की, सी से डी की, इस तरह से हम चारों डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो उससे हमें एस्टिमेट लगना शुरू हो जाएगा क्या इन दोनों में से कौन सही कह रहा है, चंपा या चमेली। तो पहली डिस्टेंस हम निकालते हैं ए बी की, ए बी राइट। तो यहाँ पे हम लेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 अगर हम b को बाद में लेते हैं तो x2 हो गया हमारा 6 माइनस 3, तो ये आ गया 6 माइनस 3 होल स्क्वायर। y2 7, y1 4, सो दिस इज 7 माइनस 4 होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज 7 माइनस 4, ये भी हो गया 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड प्लस 9, दिस इज 18, और यू कैन राइट इट एज 9 इंटू 2 मीन्स 3√2 यूनिट। तो आप इसको 3√2 यूनिट लिख सकते हैं। तो ए बी हमारी डिस्टेंस आई 3√2 यूनिट या स्क्वायर रूट 18। उसके बाद हम लेंगे डिस्टेंस बी सी, बाद में पॉइंट सी रखा है तो ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1। सो दिस इज 9 माइनस 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। x में से x को माइनस कर दीजिए, y में से y को माइनस कर दीजिए, उनको स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद ऐड कर दीजिए। 9 माइनस 6 का 9 माइनस 6 हो गया 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 ये हो गया माइनस 3 का स्क्वायर, एंड द स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी होगा प्लस का 9। सो दिस इज अगेन रूट 18 यूनिट, और यू कैन राइट इज 3√2 यूनिट। BC के बाद हम निकालेंगे CD। तो CD में x2 y2 x1 y1, चलिए माइनस करेंगे। x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 6 माइनस 9 यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3 का स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ माइनस 3 is plus 9, and again square of minus 3 is plus 9 and the square root. So this is a root 18, or we can write as 2√3 unit. So this is CD. CD is also 2√3 unit. Now come to AD, or you can say DA. For this x2 DA, x2 is 3, x1 is 6, y2 4 and y1 is 1. So put x2 3 minus 6 whole square plus 4 minus 1 whole square, right?
3 minus 6 means minus 3 whole square, and 4 minus 1 3 whole square. It becomes square root minus 3 is 9 and square root of 3 is also 9. So this is square root 18, or you can write it 2 root 3 unit. अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड बराबर है, तो ये कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है आपका रोम्बस भी और स्क्वायर भी। अभी तक ये रोम्बस प्रूव हुआ है, स्क्वायर प्रूव करने के लिए हम इसके डायगोनल और इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो डायगोनल इक्वल प्रूव करने के लिए हम ए सी और बी डी भी निकालेंगे। नाउ कम टू ए सी। ए सी सी हो गया x2 y2, दिस इज x1 y1, राइट हियर। 9 minus 3 whole square, 9 minus 3 whole square, and plus 4 minus 4, 4 minus 4 whole square, 9 minus 3 whole square, and this is 4 minus 4 whole square. 9 minus 3, this is 6 square, and 4 minus 4 means 0 square. So this is 6 square 36, and the square root of 36 is 6 unit. तो जो फर्स्ट डायगोनल आया है वो आ गया हमारा ए सी 6 यूनिट। नाउ कम टू बी डी। बी डी, बी डी, दिस इज x2 x1, x2 y2, x1 y1. नाउ पुट दिस इज इन फॉर्मूला। x2 minus x1 whole square means 6 minus 6 whole square plus y2, 1 minus y1, 7, 1 minus 7 whole square. Square root 6 minus 6 means 0 square, 1 minus 7 means minus 6 square. The square of 0 is 0 and square of minus 6 is plus 36. So this is root 36 and it can be written as 6 unit. अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारी चारों साइड इक्वल आ गई। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी और डी ए। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो डायगोनल। ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी भी इक्वल आ गए। सारी साइड इक्वल है, दोनों डायगोनल इक्वल है। इट मीन्स ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो किसने कहा था स्क्वायर है? इट इज चंपा। चंपा ने कहा था कि ये स्क्वायर है। सो इनमें से राइट कौन हुआ? चंपा। तो हम आंसर में लिखेंगे चंपा इज राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर।